हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर के इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को घर पर अगर सडनली लो ब्लड शुगर हो जाए और उसके सिम्टम्स हो जाए तो क्या करना चाहिए, इमरजेंसी में क्या चीज़ें करनी चाहिए और आगे वो ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को घर पर अगर शुगर लो हो जाए तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें पहचानना कि उसको शुगर लो है। इसमें यदि किसी व्यक्ति को सडन थोड़ा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, चक्कर हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है और अगर चक्कर खा के वो पेशेंट बेहोश हो जाता है तो ये सब साइंस हो सकते हैं कि ब्लड शुगर कम है। हालांकि ये सारे जो साइंस है वो थोड़े से नॉन स्पेसिफिक है और ज़रूरी नहीं है कि सारे चीज़ 100% आपको कंफर्म बोल दे कि शुगर लेवल कम है पेशेंट का। फाइनल कंफर्मेशन तो आपको ब्लड शुगर चेक करके ही मिलेगा, लेकिन ब्लड शुगर चेक करने के लिए ये सारे सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को मिले तो आपको चेक करना आवश्यक है। इसमें घर पर ग्लूकोमीटर होना ज़रूरी है। ग्लूकोमीटर एक सिंपल सा डिवाइस है जिसमें स्ट्रिप लगा के आप ग्लूकोज को घर पर चेक कर सकते हो। काफ़ी ईजी टू यूज़ होता है। बहुत कम एजुकेटेड लोग या बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ जिनको नहीं होता है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है यूज़ करने को और काफ़ी सस्ता भी है। ज़्यादातर 1000-1200 रुपये में ईजीली अवेलेबल है। 600-800 रुपये में भी अच्छी कंपनी के आजकल अवेलेबल हैं। स्ट्रिप्स भी 12-15 रुपये की आती है, तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट के इसको अपने घर पर ना रखें। घर पर इसको रखना चाहिए और यदि ऐसा कोई सिम्टम हो तो शुगर चेक करना चाहिए। ऐसा करना आवश्यक इसलिए है कि अगर गलत कारणों से आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, यानी शुगर हाई है और आपने पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया सोच लिया या शुगर लो है और हाइपर सोच लिया, या कोई और प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है पेशेंट को और आपने हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट चालू कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये सारे सिम्टम्स शुगर ज़्यादा हो उसमें भी कभी कभार मिल सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में तो भी मिल सकते हैं, हार्ट अटैक हो तो भी मिल सकते हैं और पैनिक अटैक वगैरह हो तो भी मिल सकते हैं। तो इसलिए ये सारे सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक या एक्यूरेट नहीं है जिसके बेसिस पे हम जान सके कि हाँ इस व्यक्ति को शुगर कम है। शुगर चेक करना ही सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे हम शुगर वैल्यूज़ को जज करके ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, कभी कभार ऐसे सिम्टम्स अगर आपको चालू हो जाएं तो शुगर चेक करने में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है। आप ग्लूकोमीटर अगर है तो अरेंज करोगे, उसको चालू करोगे, अगर नहीं है तो ढूंढने के लिए जाओगे या किसी और से मांगने जाओगे, जो भी वट एवर बी द सिनेरियो। कई बार ग्लूकोमीटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में सिम्टोमेटिक अगर आप थोड़ा बहुत शुगर दे दिया तो नुकसान नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया या गलत कारणों से आपने या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी थोड़ा ग्लूकोज दे भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ट्रीट करने में कोई खास नुकसान नहीं है। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को शुगर वैल्यूज़ कम आपको लगता है, यानी ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और शुगर वैल्यू चेक नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी ट्रीट करने में बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और उसमें कई बार सिर्फ ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है, उसको हम ढूंढने जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या ग्लूकोमीटर कोई कारण से नहीं काम कर रहा है, या जो व्यक्ति घर पर है उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए वेट करे कि ये चेक होगा उसके बाद ही मैं ट्रीट करूँगा, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप बिना चेक किए भी टेस्ट करे भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाद में चेक कर लीजिएगा कि पेशेंट का वैल्यूज़ कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए शुगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है या बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब शायद वो सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के नहीं थे। अब ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको क्विकली एक्ट करना है। ये सारे सिम्टम्स जब भी आपको मिले तो कंडीशन बिगड़ने से पहले आपको एक्ट करना है। कई बार इस तरह की कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है बहुत जल्दी, यदि आप रैपिडली एक्ट नहीं करें, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट कई गुना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कॉन्शियस पेशेंट में जब उसका होश है पेशेंट को, उस समय उसको ग्लूकोज खिलाना या ग्लूकोज का पानी पिलाना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो फिर इसका मैनेज कई गुना टफ हो जाता है। उस पर भी डिस्कस आगे करेंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और आपको लग रहा है कि ग्लूकोज कम है, आप चेक नहीं भी कर पा रहे हैं, तो पेशेंट को आप ग्लूकोज का टैबलेट दे सकते हैं, ग्लूकोज का जेल दे सकते हैं, ग्लूकॉन डी का पाउडर दे सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ग्लूकॉन डी ब्रांड है, पर ज़्यादातर इंडिया में इतना ज़्यादा सब जगह अवेलेबल है कि आपको ग्लूकोज से लोग ना पहचाने, ग्लूकॉन डी के नाम से ज़्यादा लोग पहचानते हैं। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि
पेशेंट को फ्रूट जूस दे सकते हैं या रेगुलर सोडा दे सकते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो फ्रूट जूस या सोडा दे सकते हैं, या ग्लूकोज जेल के क्यूब्स अगर अवेलेबल है वो सब दे सकते हैं। तो अगर कोई भी फॉर्म में आपके पास ग्लूकोज है वो देना चाहिए, लेकिन आपको इस समय कार्बोहाइड्रेट या चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को असर करने में टाइम लगता है। टैबलेट या ग्लूकोज आप डायरेक्टली दे देते हो तो वो 10-15 मिनट में असर कर लेगा। ग्लूकोज के बदले यदि आप पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देते हो, उसको चॉकलेट्स वगैरह देते हो, तो उसको असर करने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको शुगर लेवल्स बढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि ग्लूकोज ही रखें, और इमरजेंसी किट में ग्लूकोज पाउडर या गोली या जेल किसी भी फॉर्म में आपको जो रखना हो रख सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का डेफिनेशन ये है कि शुगर वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। यदि रीचेक आपने 15 मिनट बाद किया, उसके बाद भी वो 70 से कम आ रहा है, तो वो ट्रीटमेंट जो आपने दिया है उसको रिपीट करना है। इस दौरान आपको पेशेंट को कोई फैट या प्रोटीन नहीं देना है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। फैट और प्रोटीन भी आपको कैलोरी देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे उनका असर होगा, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर वो साथ में दे दिए गए तो बाकी कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हो गया तो आप पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फ्रूट्स है, कोई ग्रेन क्रैकर्स है, कोई सैंडविचेस है, या इस तरह की रोटी वोटी चपाती जो भी आप चाहो, कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह, ये पेशेंट को आप दे सकते हो, ताकि उसको तुरंत वापस शुगर डाउन ना हो। क्योंकि मान लीजिए आपने ग्लूकोज दिया, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो भले वो तुरंत असर करे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी पूरी बॉडी का आपको पूरा शुगर लेवल्स को मेंटेन करना है और कई घंटे तक मेंटेन करना है, तो आपको पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या साथ में खाना खिलाना पड़ेगा, बशर्ते पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड हो तो। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो आपके पास ग्लूकागॉन के इंजेक्शन होने चाहिए। हमने ग्लूकागॉन के इंजेक्शन पर एक पूरा डिटेल वीडियो किया है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ये इंजेक्शन अगर आप पेशेंट को स्किन में दे देते हैं तो 15-20 मिनट में वो असर करता है, पेशेंट का शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाता है। अब कई बार क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसको ग्लूकोज पाउडर कहाँ से खिलाओगे? आप खिलाओगे तो निगल नहीं पाएगा, जबरदस्ती मुंह में ठूसने की कोशिश करोगे तो वो पेशेंट की सांस की नली में जा सकता है, तो जान का खतरा हो जाएगा। आपने ग्लूकोज का पानी पेशेंट को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की तो भी यही प्रॉब्लम होगा। तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि पेशेंट को ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देना है, जो कि स्किन में जैसे बाकी इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं वैसा टाइप का प्री फिल्ड सिरिंजेस में आता है, तुरंत उसको दे दिया। इमरजेंसी किट में आपके होना चाहिए, वो दे दिया तो तुरंत असर करता है और आपका शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज कर देता है। पेशेंट कोमा में भी हो तो भी वो रिवर्ट हो जाएगा। वैसे पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया से कंडीशन बैड हो जाती है, शुगर 15-20 हो जाता है, पेशेंट को आप हॉस्पिटल लेके पहुंचते हो, हॉस्पिटल पहुंचने में आधा घंटा लगता है, वहाँ इमरजेंसी रूम में ग्लूकोज लेवल चेक होता है और जब पता चलता है कि शुगर लेवल्स लो है तो वो आपको ग्लूकागॉन का या तो इंजेक्शन देंगे या डेक्सट्रोज के ड्रिप्स चढ़ाएंगे या ग्लूकोज का पाउडर कोई और तरह से, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो दे देंगे, नहीं कॉन्शियस है तो उसका ड्रिप चढ़ाएंगे। पर ये सारा स्लो प्रोसेस है। अगर ग्लूकागॉन का इंजेक्शन अवेलेबल है तो ये तुरंत ही बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल्स तुरंत बढ़ जाता है और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम मिल जाता है। अब बातें आती है कि इसको वापस दोबारा से ना हो, इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको आपके खाने पीने का शेड्यूल्स को नॉर्मलाइज करना है, आपकी दवाइयों के डोजेस को थोड़ा कम करना है, आपकी किडनी की वैल्यूज को चेक करना है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली घर पर चेक करना है, खाने पीने के टाइमिंग्स को मैनेज और मेंटेन करना है, घर पर कंडीशन के हिसाब से दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करना है। घर के सारे मेंबर्स को शुगर की मैनेजमेंट करना, हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट करना, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो इसे मैनेज कर सके। मैनेजमेंट है बहुत सिंपल, लेकिन आपको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में किस व्यक्ति के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए वो पता नहीं चलेगा। उस समय साथ में कोई हो या ना हो वो भी बड़ा इशू है। कभी कभार पेशेंट बाहर गया है और अनकॉन्शियस हो गया तो क्या करेंगे? तो वैसे केस में पेशेंट के पास ग्लूकोज का पाउडर वगैरह हो पर्स में तो भी अच्छा है, साथ में उसके पर्स में ब्रेसलेट या कोई कार्ड या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन पैनल हो जिसको देख के दूसरा आदमी समझ सके कि भाई इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, या ये पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस अगर हुई है तो ये सबसे पहले ग्लूकोज पाउडर इसको दे दें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रोटेक्शन करने में मदद करती है डायबिटिक पेशेंट्स के। मान लीजिए पेशेंट अगर एक्सरसाइज करने बाहर गया और वहाँ सडन शुगर कम हो गया, बेहोश हो गया, आसपास वालों को पता ही नहीं चला कि ये कौन है, क्या हुआ, कैसे हो गया, तो वैसे केस में पर्स में अगर एक इमरजेंसी कार्ड हो जो पेशेंट का नाम, फ़ोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और हाइपोग्लाइसीमिया के पॉसिबिलिटी पर मेंशन कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। इमरजेंसी में कौन से हॉस्पिटल ले जाए ये भी अगर मेंशन हो तो और अच्छा है।
और पेशेंट को अगर साथ में उसके पास ग्लूकोज का सैशे या पाउडर पेशेंट लेके साथ में जाए, जो दौड़ने भागने जा रहा हो वैसा बंदा, तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको तुरंत में आप उसको यूज़ करके अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज़ कर सकते हो। आप अगर अनकॉन्शियस हो गए तो दूसरा आदमी आपकी मदद कर सकता है। पर लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा प्रिपेयर्डनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कॉमनली होते हैं। ज़्यादातर अगर भूख ज़्यादा लग रही है, कमज़ोरी, चक्कर वगैरह हो रही है और शुगर लेवल्स अगर थोड़ा-सा ही कम हुआ है, तो इसमें उतना टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन अगर शुगर लेवल्स बहुत कम हो गए और शुगर लेवल्स 10-20 पे आ गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, तो फिर थोड़ा इशू हो सकता है और इसमें कई बार परमानेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट को ओवर ट्रीटमेंट अवॉइड करिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और आप उसको इतना कुछ खिला देते हैं कि उसके बाद जब शुगर चेक करते हैं तो 300-400 मिलता है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि ये अनकॉन्शियसनेस हुआ क्यों था, शुगर कम था कि ज़्यादा था। तो वैसे केस में आप थोड़ा-सा शुगर उसको देके तुरंत रीचेक करना है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया भी रहे और बाद में खाने को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसेमिया के इवेंट्स अवॉइड करने हैं, तो मेडिसिन को प्रॉपर्ली मैनेज करिए, पानी पेशेंट को ज़्यादा पिलाइए, एक्सरसाइज रेगुलर करवाइए, लेकिन ओवर एक्सरसाइज मत कराइए। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में और उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सबको पता होना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए लोगों को आना चाहिए। जब कभी पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह करने को जाए तो किसी और के साथ जाए, ऐसा पेशेंट के लिए बेटर रहेगा। घर पर भी अगर कोई साथ में जो मैनेज कर सके प्रॉब्लम को, वो साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लगे तो आपको आपके डायबिटोलॉजिस्ट या आपके कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो भी आप जिनको भी दिखा रहे हो, फिजिशियन को दिखा रहे हो, उनको दिखाइए, तो वो आपको मैनेज करने में मदद करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।